Assalamu alaikum and very warm welcome to Study Science at Home. We are studying Organic Chemistry unit number 11 and today we will discuss a new concept that is homologous series. अब ये homologous series क्या है? हमने अंडरस्टैंड किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको स्टडी करने के लिए उनको समझने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हर ग्रुप एक सीरीज़ बनाता है जिसको हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिवाइड करेंगे ग्रुप में। तो जो डिफरेंट हम ग्रुप्स बनाएंगे उस हर एक सीरीज़ को हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज़। मीन के अगर अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं तो इसमें से हर जो हाइड्रोकार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक प्रॉपर सीरीज़ बनाएगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं होमोलोगस सीरीज़ की, वो हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं सीरीज़ के हम उनको एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 3 सीरीज़ उन्होंने हमें दिखाई हुई हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीन इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन्स में कार्बन में 2 जो कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और अल्काइंस में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 2 एडजेसेंट कार्बन में। मीन के ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो हम हर एक को जो है एक प्रॉपर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्केन्स के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n+2। अब यहाँ पे n जो है ये कार्बन नंबर है, यानी अगर हमें कार्बन नंबर पता हो, जैसे कि हम अगर कहते हैं कि हमने पीछे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया था, अगर हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन जो है 4 है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके n की 4 तो हम उनके हाइड्रोजन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें इसके नेम से अल्केन है तो इसमें सीरीज़ का हर जो मेंबर है उसके नेम के एंड पे ही ENE ही आएगा। तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा, जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हर एक के एंड पे एन है तो हमें पता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन इनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उन सारी सीरीज़ के लिए हम जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम अल्कीन्स की बात करेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहाँ पर जो है ये भी n कार्बन नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस फार्मूला में कार्बन नंबर जो है वो पुट करने के बाद जो है वो पूरी सीरीज़ में जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हाइड्रोजन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्काइंस जो है इसमें कार्बन में जो है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस फार्मूला से हम उस पूरी सीरीज़ के जो डिफरेंट उनके मेंबर्स हैं उनका फार्मूला, उनमें हाइड्रोजन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अभी हम इन नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल इन तीनों को पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन के मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके सोर्सेज वगैरह। तो वहाँ जब आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे इन्हीं फार्मूलाज को में वैल्यूज़ पुट करते हुए तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हर सक्सेसिव मेंबर जो है वो डिफ़र करता है किससे, CH2 से। यहाँ पे एक बॉन्ड उन्होंने ये शो किया हुआ है, या 14 यूनिट से। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये 2 अल्केन सीरीज़ के मेंबर्स लिख दिए हैं, मीथेन और इथेन। यहाँ पे देखें जो मीथेन है CH4 और अगर उसके साथ आप इसको इथेन को कंपेयर करें तो दोनों में CH2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे एक कार्बन ऐड हुआ और 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। तो हर सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितना होगा, CH2 का। और यहाँ उन्होंने बोला 14 यूनिट्स। इन 14 यूनिट्स का क्या मतलब है, देखें C कार्बन होता है 12 उसका जो मास है, और हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे। तो टोटली ये क्या हो गया 14, यानी हर सक्सेसिव मेंबर या तो CH2 से डिफर करेगा या जो है 14 यूनिट से, यानी कि यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़।
हर जो सक्सेसिव मेंबर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स को, यानी कि अगर वो उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप भी अभी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसमें इन डिटेल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर उनमें सब में सिंगल बॉन्ड ही है या डबल बॉन्ड है, तो हर सीरीज़ का मेंबर क्योंकि उनमें बॉन्ड सिमिलर होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर ही होंगी। या फंक्शनल ग्रुप अभी हम अल्कोहल वगैरह पढ़ेंगे, अमाइंस पढ़ेंगे, क्लोरीन जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप भी सिमिलर होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होंगी। नेक्स्ट वो कह रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाता है। अब यहाँ पे वो क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, देखें अगर हम अल्केन सीरीज़ की ही बात करें तो फर्स्ट मेंबर है CH4, लेकिन अगर हम डिकेन की बात करेंगे तो डिकेन में क्या होगा कि उसमें C10 है, यानी कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते गए। तो जैसे जैसे इनके कार्बन नंबर इंक्रीज़ करते जाएंगे डेफिनेटली नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो हैवी हो रहा है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रेजुअली विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो है वो सीरीज़ में इंक्रीज़ करता जाएगा। लास्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि इनके प्रिपरेशन के जनरल मेथड जो हैं वो डिफरेंट है, यानी हम जो जिस भी मेथड से प्रिपेयर करेंगे, अल्केन को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या जो है अल्केन्स में से मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तो इन सब को जो है एक ही सीरीज़ के मेंबर्स को हम सिमिलर मेथड्स के साथ जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी होमोलोगस सीरीज़ की। हमने देखा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, और हर सीरीज़ के जो मेंबर हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो हर सीरीज़ को हम जो है वो एक होमोलोगस सीरीज़ का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने 3 सीरीज़ देखी, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। तो इसमें हमने देखा कि हम हर सीरीज़ को एक जो है जनरल फार्मूला उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है हर एक में हमें कार्बन नंबर के बारे में बता रहा है, और n की वैल्यू पुट करने से हम हाइड्रोजन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोस्टली हमें स्ट्रक्चर्स इनके ड्रा करने के लिए इन जो जनरल फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हमने देखा कि हर जो सक्सेसिव मेंबर है वो CH2 या 14 यूनिट से डिफ़र करता है, यानी कि हर सक्सेसिव मेंबर जो है उसमें कार्बन नंबर ऐड होता जाता है और डेफिनेटली उनमें यूनिट्स भी बढ़ते जाते हैं, यानी उसके मास में जो है इजाफा होता चला जाता है। अब मास में इजाफा होता चला जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो हैवियर होता जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको मेल्ट करने के लिए या उनको बॉयल करने के लिए। और क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होते हैं, यानी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरी सीरीज़ में या डबल है या ट्रिपल है तो वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। लास्ट में हमने कहा कि हम इनको सिमिलर जनरल मेथड्स के साथ प्रिपेयर करेंगे। जब नेक्स्ट यूनिट में हम स्टडी करेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशन में, तो हम उसमें मीथेन, इथेन वगैरह प्रिपेयर करेंगे एक ही तरह के मेथड को लेते हुए। तो हम देखेंगे कि कार्बन नंबर बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसमें जो है हम सिमिलर मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। I hope you understand today's lecture very well. So keep struggling, try to understand the different concepts about the organic chemistry. I hope जब आप इसको समझ के जो है वो लर्न करेंगे तो आपके लिए इनको लर्न करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अपने टाइम को शेड्यूल आउट करें प्रॉपर्ली कि हमने किस तरह से जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टाइम देते हुए उनकी प्रिपरेशन करनी है। सो कीप स्ट्रगलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।